हाय बोल दे, हाय बोल दे हाय। कहाँ आएगा बता। ये हरकतें नहीं करनी था। तो जब तक आप वो इशू एक्स्ट्रा लाइट थी, तो अब आपको इसी में वीडियो देखनी पड़ेगी। पीट दूंगी। You are not bad with money. You are just not taught how to handle it. Hi guys, my name is Srishti. Welcome back to my channel and let's start with today's video. आज हम बात करेंगे ऐसी 10 बजटिंग मिस्टेक्स के बारे में जो हम लोग जाने अनजाने में अपने 20s और 30s में करते हैं। उसके बाद हम लोग फाइनेंशियली हमेशा ब्रोक रहते हैं। मिस्टेक नंबर 1 इज नॉट ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। ये तो अब आप लोग सब जानते हैं कि बजटिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बजट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना पैसा आप कहाँ पे डाल रहे हैं, क्या नीड थी, क्या वांट थी, कितना खर्चा अननेसेसरी था, कितना ज़रूरत का था। जब तक आप उस इशू को सॉल्व नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ वैसे ही रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको एक्सपेंसेस अपने ट्रैक करने होंगे कि कितना पैसा कहाँ पे जाता है। इसके लिए बहुत सारी ऐप्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं, लाइक एक्सेल हो गया सबसे बेसिक, जिसके लिए आपको कुछ ऐप डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा एक्सेल में एक शीट बना सकते हैं जिसमें आप अपने खर्चे लिख सकते हैं। अदरवाइज जो मैं यूज़ करती हूँ वो है नोशन में मैंने एक अपना पूरा लाइफ प्लानर बनाया हुआ है, जिसमें मैंने एक फाइनेंशियल प्लानर भी बनाया हुआ है। उसमें मैं सारा बजटिंग अपना डे वाइज लिखती हूँ। डेली में ऐसा नहीं है कि आपके हज़ारों खर्चे हो रहे हैं जो आपको समझ ही नहीं आए, तो डेली में 2 मिनट निकालना सबके लिए पॉसिबल है। तो आप 2 मिनट निकाल के बस देख सकते हैं आज क्या क्या खर्चा किया, कितना यूपीआई से था, कितना क्रेडिट कार्ड से था, एंड देन आप जस्ट उसको नोट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आगे एक वीडियो लेके आऊँगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे आप इजीली अपना खर्चा सब कुछ बजट कर सकते हैं। नाउ मिस्टेक नंबर 2 इज़ नॉट हैविंग इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कुछ भी ऐसा अनप्लान्ड खर्चा एकदम से आ जाता है तो इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग उसको ज़रूर प्लान करें और उसको बिल्ड करें शुरू से ही, इनिशियल डेज जब भी आप कमाना शुरू करते हैं, सो दैट आपके पास एक कुशनिंग ऑलरेडी मौजूद हो। जब भी कभी ज़रूरत हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 3 इज लिविंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स और बाय नाउ पे लेटर BNPL। सो अब इसके बारे में तो क्या ही बताऊं, ये तो सबको पता है कि आजकल की जो जनरेशन है यूजुअली जो पैसा आपके बैंक में नहीं है उस पे जी रही है। अगले महीने पैसा आएगा, इस महीने उड़ा दिया, अब अगले महीने कुछ भी गड़बड़ हो गई, 1 आध दिन का डिले हो गया, या फिर पता चले आपकी जॉब ही चली गई, नहीं है पैसा देने के लिए, तो वो उन डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आप इस चीज़ में ना फंसें। तो उस चीज़ के लिए क्रेडिट कार्ड या BNPL का इस्तेमाल सिर्फ तभी करें जब उतना पैसा आपके बैंक में हो और आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं जस्ट उससे पॉइंट्स कमाने के लिए या अपना सिविल डेवलप करने के लिए। बिकॉज अगर आपने दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया जिसमें कि आप जो पैसा आपके पास नहीं है वो खर्चना शुरू हो गए, तो देन देयर इज़ नो गोइंग बैक और आपको उस चीज़ का बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान दें कि आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं, वाइजली यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप अपने आप को जानते हैं कि आप उसको यूज़ अच्छे से नहीं कर सकते हैं, देन प्लीज़ डोंट यूज़ अ क्रेडिट कार्ड। नाउ मिस्टेक नंबर 4 इज़ हैविंग नो बजट और यूजिंग अ वेरी ओवर कॉम्प्लिकेटेड बजट सिस्टम। अब ऐसा होता है बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि यार बजट करना बड़ा मुश्किल है यार, हम तो ऐसे करते हैं, इतना इतना लिखना पड़ता है, ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि ओवर कॉम्प्लिकेटेड बजट यूज़ करेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम इतना सारा कुछ बर्डन ले लेंगे कि हम 2, 5, 10 दिन करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करना है। और दूसरा, ये गलती भी मत करें कि बिल्कुल करें ही ना। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कितना खर्चा आपने कहाँ पे, कौन सी नीड पे, कौन सी वांट पे यूज़ किया है, सो दैट इट्स ईजी फॉर यू कि आप आगे ये जान सकें कि अगले महीनों में आपको कैसे चीज़ों की तरफ फोकस करना है। क्योंकि जब तक हम बजटिंग नहीं करेंगे, जितना पैसा आएगा सब कुछ चला जाएगा। हाँ, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा करेंगे कि आप ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं तो बहुत इशू हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि यार इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं यार, ट्रिप का पैसा कैसे जोड़ें यार, सिंकिंग फंड्स कैसे बनाएं, गोल बेस्ड प्लानिंग कैसे करें। तो वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपने पैसे को डिफाइन नहीं करेंगे या एक उसको डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे कि कहाँ उसको जाना है।
तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप एक बजट जो बहुत सिंप्लीफाइड हो, कि आपके दिन के शायद आपको सिर्फ 5 मिनट देने हो और आप आराम से ट्रैकिंग कर सकें। तो मिस्टेक नंबर 5 होती है हमारी इग्नोरिंग सब्सक्रिप्शंस एंड लाइफस्टाइल क्रीप। अब ये सबको पता है कि एक छोटा सा छेद भी पूरी चिप को डुबा सकता है। तो वैसे ही है कि अगर आप बहुत छोटे छोटे एक्सपेंस करेंगे, 100 रुपये यहाँ चले गए, 150 वहाँ चले गए, 200 रुपये यहाँ चल उड़ा दिए, या फिर कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप खरीदते रहते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट आपको मंथ एंड में जाके दिखेगा। जब वो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको लगता है कि यार छोटे छोटे खर्चे भी इतने ज़्यादा बड़े हो गए। तो जो आपके छोटे छोटे खर्चे हैं वो भी एंड में जाके बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनको सबका सम करेंगे तो वो एक अच्छी खासी अमाउंट आएगी, जो शायद आप इमरजेंसी फंड में डाल सकते थे बनाने के लिए, या फिर कोई ट्रिप प्लान कर सकते थे उसके लिए, या कोई गोल बेस्ड प्लानिंग कर सकते थे। क्योंकि वो छोटे छोटे खर्चे शायद आपको खुशी नहीं दे रहे या फिर आपके लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, बट वो शायद ट्रैवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, या कोई ऐसा गोल जो आपने सोचा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों पे पैसा खर्च करें जो आपको रियल में खुशी देते हैं, आपको वो करने में मज़ा आता है, रैदर देन आप ऐसी जगह पे खर्च कर रहे हैं जहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, बस 100 200 500 रुपये कर दिए और फिर आपको लगता है कि यार मैं अपनी लाइफ भी नहीं जी पा रहा, और मतलब आप बेसिकली एक प्रॉब्लम में रहते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। नाउ मिस्टेक नंबर 6 इज दैट थिंकिंग आई विल सेव मोर व्हेन आई विल अर्न मोर। ये तो सबसे बड़ी गलती है, सबसे ज़्यादा माइंडसेट इशू है। बिकॉज अगर आप 100 रुपये को हैंडल नहीं कर पाते ढंग से तो आप 10 लाख को भी नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको डे 1 से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो सेविंग है वो एक हैबिट है। हैबिट आपकी छोटी अमाउंट हो बड़ी अमाउंट हो फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे 100 रुपये को ट्रीट करते हैं वैसे ही आप 1000 को भी करेंगे, आगे 1 लाख को भी करेंगे। तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि जब आपकी सेविंग ज़्यादा होगी, जब आप बहुत ज़्यादा अर्न करेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो 5-10 लाख महीने का कमाते हैं, वो 5-10 लाख भी उनके चले जाते हैं और वो सारा खर्च देते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल इश्यूज कि बड़ी गाड़ी भी चाहिए, बड़ा घर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उस चीज़ को तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि आप अभी ना सेव करके और जब मैं ज़्यादा कमाऊंगा तब मैं करूँगा, तो नहीं होने वाला है ऐसा। नाउ मिस्टेक नंबर 7 इज नॉट बजटिंग फॉर फन। अब ये तो सबको पता है कि हम लोग अगर अर्न कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा फन अमाउंट भी अपने लिए एक साइड रखें। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट यार, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारा ही कुछ जितना कमा रहे हैं सब इन्वेस्ट कर दिया और हम लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे, और जब बूढ़े होंगे तब हमारे पास करोड़ों रुपए होंगे और तब हम इंजॉय कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको अभी भी इंजॉय करना है। आप जितना भी कमाते हैं उसमें आपको जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जो ख्वाहिशें हैं, वो आप पूरी अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि एक उम्र होती है हर एक चीज़ की। आज जो चीज़ मुझे शायद खुशी देती हो, मुझे जो जिन चीज़ों में मज़ा आता हो सकता है जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी मुझे नहीं आएगा। तो उन चीज़ों के लिए आपको एक बजट थोड़ा सा साइड रखना चाहिए। हो सकता है किसी को बाहर खाना पसंद है, उसके लिए अकाउंट अलग से रखें जिसमें 2-3 हज़ार रुपये डाल लें, या जितना भी आपका लगता है आप अपने सैलरी अपनी इनकम के हिसाब से आप एक अमाउंट थोड़ा बहुत साइड रख सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आप 1 लाख कमाते हैं तो उसमें से 5,000 10,000 वट एवर यू वांट एक फन के लिए आप एक अमाउंट साइड रखें, और वो फिर आप गिल्ट फ्री स्पेंड कर सकते हैं। जो भी चीज़ पसंद है, परफ्यूम खरीदना पसंद है परफ्यूम खरीदो, शॉपिंग करना है शॉपिंग करो, कुछ भी जो भी करना है वो फन के लिए आप बजट करके और आराम से उसको गिल्ट फ्री इंजॉय कर सकते हैं। उसमें कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ मिस्टेक नंबर 8 इज हैविंग नो फाइनेंशियल गोल्स। अब फाइनेंशियल गोल होना तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सबको पता है। आप अगर फाइनेंशियल गोल्स ही नहीं बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या चीज़ें करना पसंद है जिस पे आप रियल स्पेंडिंग करना चाहते हैं। हो सकता है आपको शादी करनी है, कार खरीदनी है, कुछ भी है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको एक गोल बना के उसके लिए अलग से सेविंग करनी पड़ेगी, सो दैट एक अमाउंट आपका इकट्ठा हो एंड देन जाके आप वो चीज़ खरीद सकें या फिर उस चीज़ का एक्सपीरियंस कर सकें। बिकॉज अदरवाइज आपका सारा पैसा आता है, आप सब खर्च कर देंगे, कोई गोल नहीं बनाएंगे, तो आपको हमेशा लाइफ टाइम यही लगता रहेगा कि मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर पाया लाइफ में। क्योंकि देखो कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप हर चीज़ कर सकते हो अगर आप सेट एक माइंडसेट से चलते हो
कि हाँ मतलब हाँ ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि होता है, बहुत सारी चीज़ ऐसी हो सकती हैं कि हो सकता है आपके बजट के बाहर हो, आप नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट आप कोई छोटी चीज़ या फिर आप या तो अपनी इनकम उतनी बढ़ाएं कि आप वो चीज़ें अफोर्ड कर सकें, या फिर आप अपनी कम इनकम में हो सकता है कि आपको आज लगता है कि मेरे को 40-50 लाख की कोई गाड़ी लेनी है, बट अभी का बजट आपको उतना नहीं है। अभी का बजट हो सकता है आपका अलाउ करता हो कि आप 15 लाख के ले पाओ, 20 लाख के ले पाओ, तो एटलीस्ट आप एक गोल कुछ तो अचीव कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही कुछ हो नहीं किया, अदरवाइज आप इनकम इतनी बढ़ाओ कि आप वो 40-50 लाख वाली भी अफोर्ड कर पाओ। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ पॉसिबल है। जस्ट आपको एक राइट माइंडसेट रखना है और उसके टुवर्ड्स आपको उस हिसाब से हार्डवर्क करना है, तब वो सारी चीज़ें आपकी अचीवेबल है। द मिस्टेक नंबर 9 इज हैविंग नो फाइनेंशियल लिटरेसी। अब भाई देखो, सीधा हिसाब है, अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आपको पैसे की समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर समझ नहीं होगी तो नासमझी में वो सारा पैसा खर्च हो जाएगा, कहीं और लग जाएगा और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्ड करें। आपको इतना पता होना चाहिए कि एफडी में कितना रिटर्न होता है, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, XIRR कितना होता है या क्या होता है, IRR कितना है, आप जो भी चीज़, आप कौन सा म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, कोई म्यूचुअल फंड नहीं चलता, क्यों नहीं चलता, या फिर आप कुछ भी कहीं पैसा डाल रहे हैं कि किसी स्टॉक में डाल रहे हैं तो वो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज ऑफ द टर्म्स भी होनी चाहिए कि भाई क्या टर्म है, डेट फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या हैं, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है। आपको हर एक चीज़ का बेसिक आइडिया होना चाहिए, तभी आप एक फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्ड कर पाएंगे। आपको नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स, बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए कि भाई ये वाली कार मेरे लिए सही है कि नहीं है, मेरे बजट में फिट होती है नहीं होती है, ये वाला घर मेरे लिए सही है नहीं है। वो सारे डिसीजंस कैसे ले पाओगे जब आपको नॉलेज होगी, राइट? क्योंकि अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो आप वो चीज़ कभी कर ही नहीं पाओगे। तब तो आप ऐसे सोचोगे कि मेरे पास 20 लाख पड़े हैं, चल 20 लाख की गाड़ी ले लेते हैं, बट क्या वो सही डिसीजन है? आई थिंक नहीं। बट अगर वो चीज़ आपको पता ही नहीं होगी कि उस चीज़ को आप कैसे, कहाँ, कौन से एसेट में लगा सकते हो, कहाँ आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है, कैसे एसेट एलोकेशन करनी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको इन डिटेल चलो ना जाओ, बट एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आप कोई भी डिसीजन लें तो उससे पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, थोड़ा सा देख लें। इमोशनल डिसीजंस की बात नहीं कर रही मैं, बट एटलीस्ट बाकी सब चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि बैंक में भी आप एफडी करते हैं तो पहले तोड़ते हैं तो भाई 1% कटता है, कुछ है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई क्यों कर रहे हो और उसका क्या चीज़ है, क्या प्रो एंड कॉन्स हो सकते हैं। तो उन चीज़ों का आइडिया सिर्फ तभी लगेगा जब आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। नाउ मिस्टेक नंबर 10 हमारी है नॉट ऑटोमेटिंग योर फाइनेंसेस। अब फाइनेंसेस ऑटोमेट नहीं करोगे तो वही प्रॉब्लम होगी कि जैसे सैलरी आएगी इधर उधर खर्च हो जाएंगे और मिड ऑफ द मंथ या फिर 20-23 तारीख तक, 20 तारीख तक ही वैसे, क्योंकि 30 तक तो शायद नेक्स्ट सैलरी आ जाएगी या जहाँ से भी आपकी इनकम आती है। बट अगर आप नहीं करोगे ऑटोमेट तो सारी चीज़ें आप खर्च दोगे शुरू के 10 दिनों में ही, और फिर आपको लगेगा कि यार नेक्स्ट सैलरी कब आएगी, आपको उस चीज़ का वेट रहेगा। तो वो चीज़ नहीं करनी, आप पहले से ही ऑटोमेट करके रखें, 1-2 तारीख सेट रखें जिस दिन आपकी सारी चीज़ों का ऑटोमेट हो जाए। जो फ़ंड के लिए अकाउंट है उसमें फ़ंड चला जाए, जो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है उसमें पैसा चला जाए, कुछ आप इमरजेंसी फंड बिल्ड कर रहे हैं वहाँ चला जाए, कोई गोल बेस्ड सेविंग कर रहे हैं, सिंकिंग फंड बना रखा है उसमें पैसा चला जाए। तो सारा चीज़ आप उस टाइप से स्प्रेड करें और एक दिन ऑटोमेट कर दें, जैसी सैलरी है उसके 1 या 2 दिन बाद आप रख दें डेट, एंड उस दिन सारी चीज़ें बस ऑटोमेट कर दें। मैंने भी पर्सनली यही किया हुआ है, मैंने 2 तारीख रखी हुई है जिस दिन मेरा सारा कुछ एक जो भी जितने मेरे अकाउंट्स हैं जहाँ जहाँ भी जितना पैसा जाना होता है वो वहाँ पे अपना रिस्पेक्टिव चीज़ों में चला जाता है। तो उसी टाइप से आप लोग भी उस चीज़ को प्लान कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको बजटिंग रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इफ़ दिस वीडियो मेड योर डे देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है।
ऐसे कि अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई एक बंदा भी सुन के अगर अपनी लाइफ सुधार लेगा तो मुझे लगेगा कि वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ में तो मैं बहुत लोगों को मोटिवेशन देती हूँ, ऑफिस से लेके घर में भी, अपने फ्रेंड्स को भी, सबको बताती हूँ कैसे क्या चीज़ें करनी है। बट वही मैं चाहती हूँ कि जो मेरी नॉलेज है, जो एटलीस्ट मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, मैं वो सबसे शेयर कर पाऊँ। एंड लोग अगर मेरे उससे 1% भी मोटिवेट होके चीज़ें अपनी सॉर्ट करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।